हेलो स्टूडेंट्स, चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन के आज एक नए टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। वो टॉपिक का नाम है सेपरेबल वेरिएबल। पहले हम इसको आपको बताएं। सेपरेबल वेरिएबल का मतलब होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना भी वेरिएबल है आप उसको सेपरेट करेंगे। आपको मालूम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx आपको जरूर मिलेगा। सेपरेबल वेरिएबल और इसके आगे जितने भी टाइप्स आप पढ़ेंगे सब में फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ही मिलेगा। आपको इंटीग्रेट करने के लिए क्या है, सेकंड ऑर्डर नहीं मिलता है। तो सेपरेबल वेरिएबल के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा क्या कि dy और dx को आप क्या अलग अलग करेंगे और dy की तरफ y वेरिएबल को भेजेंगे और dx की तरफ x वेरिएबल को भेजेंगे। dy की तरफ y वेरिएबल को भेज देंगे या रखेंगे और dx की तरफ x वेरिएबल को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि dy और dx कभी भी डिनोमिनेटर में मत रखिएगा। dy और dx हमेशा इनटू में न्यूमरेटर पर रहेगा। उसके बाद उसको अरेंज करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे और उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए, ये तो हम चैप्टर के बारे में डिस्कस किए। क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है, या तो क्या लिखा रहता है सॉल्व, या तो लिखा रहेगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक दिया रहेगा। क्वेश्चन दो ही तरीके से पूछ सकता है, या तो सॉल्व या तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि चैप्टर का हेड है सेपरेबल वेरिएबल, तो पहले तो हम लोग इसको क्रॉस करेंगे। तो देखिए क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस वाई इंटू डी वाई बराबर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, dy और dx क्या है, इनटू में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। और y देखिए सारा जो y है वो dy की तरफ है और सारा x क्या है, dx। जब ऐसा अरेंजमेंट हो जाए, ऐसा सेपरेशन हो जाए, तो दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेटिंग करते हैं। इसको इक्वेशन अगर हम लोग 1 मान लें तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। चलिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो 2 माइनस वाई इंटू डी वाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अब से डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना भी टॉपिक मिलेगा आपके पास फिर एक मौका है इंटीग्रेशन को सीखने का। इंटीग्रेशन का जितना भी टाइप आप सीखे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, सारा आपको यहाँ मिलेगा, यानी कि पूरी तरह से आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा। तो ध्यान से इसको आप देखिए, समझिए। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट अगर करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 2 dy माइनस इंटीग्रेशन y dy इक्वल टू, इधर करेंगे इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। देखिए सबको अलग अलग कर दिए। 2 के साथ dy माइनस y के साथ dy, x के साथ dx और प्लस 1 के साथ क्या है dx। अब इंटीग्रेट करते हैं तो 2 तो कांस्टेंट है और dy का इंटीग्रेशन y का इंटीग्रेशन होगा y 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, x का इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 और 1 dx का इंटीग्रेशन होगा x। आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सीख चुके हैं, जैसे ही इंटीग्रेशन खत्म होता है तो लेफ्ट या राइट किसी एक साइड हम लोग कांस्टेंट को जोड़ देते हैं। तो चलिए हम इधर कांस्टेंट जोड़ दिए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स और प्लस 3। चलिए सबको एक तरफ ले आते हैं। तो 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू k। चाहे तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं और नहीं तो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए। चलिए एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4y, यहाँ माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x इक्वल टू k। तो 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 को इधर भेजिएगा तो 2k। तो अगर k कांस्टेंट है तो 2k भी कांस्टेंट है। तो चाहे तो आप क्या है उस कांस्टेंट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए क्या होगा, 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x
इक्वल टू क्या मान लिया c, यहाँ पर 2k इक्वल टू c लिया गया है। इस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये हो गया। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और सॉल्व करके समझते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है dy by dx 1 plus y square by 1 plus x square। सबसे पहले क्रॉस करेंगे तो देखिए dy इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिए, देखिए स्टूडेंट्स dy और dx को तो जैसा है वो तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ dy की तरफ x है और dx की तरफ y है, तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा। और यहीं पर देखिए आपका चैप्टर आपको क्या है ना, अपने नाम के अकॉर्डिंग क्या है सही करता है, मैंने अपने नाम को सार्थक करता है। तो चलिए यानी कि dy के तरफ हम किसको लाएंगे, तो y वाले टर्म को। तो देखिए यहाँ इंटू है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, यहाँ dx है और ये इंटू है तो इधर आएगा तो क्या बनेगा डिवाइड। इस तरह से dy की तरफ y को पहुंचाया गया और dx की तरफ x को। हमेशा ध्यान रखेंगे जो इंटीग्रांड यानी कि dy और dx है उनको कभी भी आप डिनोमिनेटर में ना रखें, आपको टर्म को इधर उधर ले जा करके उसको अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ अरेंज हो गया, dy की तरफ y वाला टर्म पहुंचा और dx की तरफ क्या है x वाला टर्म पहुंच गया। जब आप ये सेपरेशन कर लेंगे तो दोनों तरफ फिर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए लिखते हैं ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ होगा dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ होगा dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको आता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है। तो dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y इक्वल dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, और यहाँ कांस्टेंट हम जोड़ देते हैं। जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म होता है उसके लेफ्ट या राइट साइड में हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट को जोड़ देते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसको ऐसा आंसर छोड़ सकते हैं और नहीं तो आगे इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। कैसे देखिए बता रहे हैं, जैसे ये tan इनवर्स y है और ये हुआ tan इनवर्स क्या है x। k अगर कांस्टेंट है तो अगर हम इसको tan इनवर्स क्या है ना c ले लें, k के जगह पर अगर हम tan इनवर्स c ले लें तो भी वो क्या होगा कांस्टेंट ही होगा। ये करना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में जब आप आंसर देखिएगा तो ये भी आपको यहाँ से दिखाएगा और tan इनवर्स आपको नहीं दिखेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए सब टर्म tan में आ गया, तो tan इनवर्स tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x। आपको मालूम है कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b बट्टा 1 प्लस a इंटू b। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b बट्टा 1 प्लस ab। तो चलिए इसको करते हैं। तो tan इनवर्स a माइनस b बट्टा 1 प्लस a इंटू b इक्वल टू tan इनवर्स c। इधर भी tan इनवर्स है इधर भी tan इनवर्स है, तो कैंसिल होगा, काट के नहीं दिखाना है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। दोनों तरफ tan इनवर्स में हम कन्वर्ट किए और उसको कैंसिल करेंगे। तो देखिए आएगा क्या y माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू c। अगर आप क्रॉस करेंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस क्या है एक्स वाई। आप यहाँ पर भी चाहे तो छोड़ सकते हैं या x को उधर ले जाइए, तो y बराबर x प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स वाई, ये आपका आंसर है। तो दोनों के आंसर में जब आप देखते हैं तो थोड़ा काफी डिफरेंस आपको दिखाई पड़े। इस आंसर में tan इनवर्स है और यहाँ पर कहीं भी इनवर्स का जिक्र नहीं है, तो ये बनाना या यही करना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं और नहीं तो इसको आगे भी कंटिन्यू करके आप देखिए किसी किसी बुक में आंसर या ना रह करके ये भी
इसीलिए इसको भी हम बता दिए। ये फॉर्मूला लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व या तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू -4x into y²। इसमें थोड़ा सा चेंज है क्या, इसमें x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 1 होगा, y इक्वल टू 1 तब होगा जब x इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो सॉल्व करने का तो तरीका वही होगा, इसमें इस कंडीशन को हम लोग पुट करेंगे तो थोड़ा सा आपका क्या है ना आंसर में बदलाव आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेते हैं क्या है, dy by dx इक्वल टू -4xy²। सबसे पहले आप डेरिवेटिव्स जो है उसको क्रॉस कीजिए, तो dy इक्वल टू -4xy² इंटू dx। इस साइड में देखिए dx है तो हम x को रखेंगे और y को इस साइड में ले आएंगे, तो dy बट्टा क्या होगा y² और -4x dx। देखिए सेपरेट कर दी, dx के तरफ x चला गया, y² यहाँ पर था इनटू में, इसको इधर लाके डिवाइड किया। जब ये सेपरेट हो जाएगा, जब दोनों वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि dx के तरफ x वेरिएबल पहुंच जाएगा और dy की तरफ y वेरिएबल पहुंचेगा, तो दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करेंगे। तो चलिए लिखते हैं ऑन इंटीग्रेशन, इधर करेंगे तो dy by क्या होगा y², -4 को बाहर रख देते हैं और x dx का इंटीग्रेशन। तो चलिए इसको इंटीग्रेशन करते हैं, dy by y² को पहले ऊपर ले गए तो y का पावर -2 dy, यहाँ -4 बाहर है और ये रहा x dx। तो y का पावर -2 को इंटीग्रेट कीजिए, तो -2 + 1 -2 + 1 -4, x का पावर 1 + 1 by 1 + 1, इंटीग्रेशन जैसे खत्म होगा कांस्टेंट को जोड़ देंगे। तो चलिए y का पावर -2 by -1 -4x² by क्या है 2 और प्लस क्या है k। तो चलिए कटेगा तो 2 आएगा, इसमें अपनाइएगा तो -1 बट्टा y², y के पावर -2 को नीचे लाए तो +2 हुआ और ये माइनस है, और यहाँ बचा -2x² और प्लस k, 2x² प्लस k। सॉरी, यहाँ -2 + 1 स्टूडेंट -1 होगा, तो यहाँ y का पावर 1 होगा। यहाँ मेरी से गलती हो गया था, -2 + 1 -1, यानी कि -1 को नीचे लाएंगे तो y बनेगा। चलिए यहाँ एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन निकाल करके हटा देते हैं। तो माइनस कॉमन निकालिएगा तो यहाँ -k बचेगा, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, माइनस माइनस कटा। y को निकालना, तो इसको भी हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो y को उलटिएगा तो y बनेगा यहाँ 1 बट्टा y तो ये पलटेगा तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा 2x² - k। अब आइए, जब ये इंटीग्रेशन पूरी तरह से खत्म होगा तो कंडीशन दिया हुआ है, x का मान 0, y का मान 1। तो देखिए y का मान 1 पुट कीजिएगा, 1/x के जगह पर 0 पुट करेंगे, तो 1 = 1/0 - k, यानी कि -k = 1, तो k का वैल्यू -1 आएगा। इस k के वैल्यू को इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इस k के वैल्यू को इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं, देखिए आगे पुट करके दिखाते हैं, पुट k = -1, k = -1 इन इक्वेशन 1। चलिए रखते हैं, तो y = 1/2x² माइनस, और k का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। इस तरह से दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, बनेगा उसी तरह से, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट का देखिए वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पॉइंट का मतलब क्या है। पॉइंट 1 1 है, इसका मतलब x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है।
कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन को लेते हैं। x dy इक्वल टू 2x² प्लस 1 इंटू dx। इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा, यहाँ x का मान क्या है, 0 नहीं ले सकते, ये कंडीशन दिया हुआ है क्योंकि x का मान 0 अगर लेंगे तो dy गायब हो जाएगा और बिना डेरिवेटिव्स का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, यानी कि dy dx दोनों चाहिए। तो चलिए ये कंडीशन से हड़बड़ाना नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखिए dy के तरफ x है और dx के तरफ तो प्योर x ही है, तो x को उधर भेज देते हैं। तो dy यानी कि 2x² प्लस 1 क्या होगा x dx। ध्यान देंगे dy के तरफ x था, उसको हम लोग dx के तरफ भेज दिए, लेकिन dy के लिए y वाला कोई भी टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये dy तो जस्ट का तस रह गया, इसको सेपरेट कीजिए। तो 2x² बाई x प्लस 1 बाई x इंटू dx। तो देखिए एक x तो कटेगा, इस तरह से dy बराबर क्या बना 2x प्लस 1 बाई x इंटू dx। इसको सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि 2x dx और 1 बाई x क्या है dx, अलग अलग कर दिया गया। अब देखिए dy और dx पूरी तरह से अलग अलग हो गया अपने अपने वेरिएबल के साथ। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ लिखते हैं, देखिए ऑन इंटीग्रेशन चलिए लेफ्ट साइड में है dy, राइट साइड में 2 है, बाहर निकाल लीजिए x dx प्लस यहाँ है 1 बाई x dx। इंटीग्रेशन तो dy का इंटीग्रेशन y, 2x का इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x और प्लस कांस्टेंट k। तो y इक्वल टू 2 इंटू x² बाई 2 प्लस log x प्लस k। तो 2 कट गया, तो y का मान हो गया क्या x² प्लस log x प्लस k। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए आपके पास पॉइंट का मान क्या था, x का मान 1 और y का मान 1। तो बैठा दीजिए y का मान 1, x का मान 1 का स्क्वायर प्लस log 1 का प्लस k। तो 1 इक्वल टू 1 प्लस log 1 का वैल्यू 0 प्लस k, 1 कटेगा यानी कि k का मान 0 होगा। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर log 1 का मान 0 होता है, जो कि आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो log 1 का मान 0 बैठा और 1 इधर आएगा तो कट के क्या होगा 0, इसीलिए हम इधर दोनों को काट दें। तो k का मान क्या होगा 0, इस k का मान वापस 1 में पुट कर दीजिए। तो putting the value of k in equation first। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बचेगा, तो y इक्वल टू x² प्लस log x और k के जगह पर 0, तो y इक्वल टू बनेगा x² प्लस log x। इस तरह से कर्व का इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इक्वेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, y इक्वल टू x² प्लस log x, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन भी है।